सभी को सुप्रीम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और ये जो हाई कोर्ट के PYQ सीरीज़ की श्रृंखला में ये हमारा आज का जो पेपर है डैट इज़ 2007 का पेपर है। इससे हम लोग गणित के सवालों का आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक वर्ष का बच जाएगा डैट इज़ 2001 का, उसको भी मैं इसी वीडियोज़ में आपको कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि इसमें 4 से 5 ही सवाल आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 2007 का जो सवाल है उसमें मात्र आपको 10 सवाल पूछे गए थे मैथ से, तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं 2001 को भी इसी में आपको सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाए करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला पेपर है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है आपका ये रेलगाड़ी, ये पूछा है आपका ट्रेन से, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलकर 200 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है। यानी आपके पास यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई है, ठीक है, 81 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर पुल की लंबाई दी हुई है, ठीक है, ब्रिज जिसको बोल सकते हैं हम लोग, 200 मीटर, एंड टाइम दिया हुआ है कि उस ब्रिज को कितने देर में पार करती है, दैट इज 40 सेकेंड में। तो देखिए, बाकी जो यूनिट है हमारा मीटर सेकेंड में। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेक श्योर कि आपके सारे यूनिट्स एक स्टैंडर्ड में होने चाहिए, जैसे कि मीटर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड होगा, या तो फिर आपको यदि इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए डिस्टेंस को, और टाइम को आवर में चेंज कर लीजिए। तो सहूलियत ये होती है कि छोटे यूनिट में सॉल्व कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाए। तो स्पीड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इसको मीटर पर सेकेंड में जब बदलेंगे तो डैट विल बी 5/18 से हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। हमेशा यहाँ पे एक ट्रिक रखिएगा, मीटर टू मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग को 5/18 से गुना करते हैं। वहीं जब किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तब 18/5 से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसको सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि 5 मतलब हो गया, 5 मतलब हो गया ऊपर में छोटा है, ठीक है, 5/18 ऐसे भी छोटा है। तो छोटे यूनिट में हम लोग जा रहे हैं, बड़े यूनिट में जाना है तो 18/5 जाएंगे कि बड़ा है, ठीक है। तो चलिए, और इसका जो फार्मूला होता है, देखिए नॉर्मल फार्मूला हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू होता है स्पीड, ठीक। अब टोटल डिस्टेंस में भी चूँकि रेलगाड़ी में यदि आपने पढ़ा होगा मैथ में तो आपको पता होगा कि इसमें डिस्टेंस ट्रेन का भी डिस्टेंस शामिल होता है, और यदि वो कोई किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसका भी डिस्टेंस हम लोग इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हम लोग शामिल करेंगे। और नीचे में है आपका टाइम या स्पीड। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 200 मीटर है, लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें पता करना है, ठीक है। LT हमें पता नहीं है, LB ब्रिज की लंबाई है 200 मीटर, ठीक है। टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, ठीक है। स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। 5/18 से हमने 81 से इसे इंटू कर दिया, इसको यहाँ पे काट लीजिए, 9/81, 9×2=18, यानी 45/2। फिर ये इधर चल जाएगा, 40 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा तो आपका
LT प्लस 200 इक्वल टू 900। ये इधर हम लोग लेके जाएंगे तो 900 माइनस 200 इक्वल टू 700 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 700 मीटर। नेक्स्ट वन, ये आपका अलजेब्रा से पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करना है, ठीक है। बस एक बार ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि x बाई वाई हमें इससे ले लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ x बाई 2y है तो इसको हम लोग x बाई वाई में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो x बाई वाई में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 जो है इधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये 6/2 आएगा। अब इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 12 और y का मान आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 6, y का मान के साथ ही हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 14/2, यानी ये हो जाएगा टोटल आपका 7 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आ जाइए, ये भी आपका अलजेब्रा का ही सवाल है, ठीक है, और इसमें भी ये आइडेंटिटीज़ का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि आइडेंटिटीज़ को आपको याद रख करके रखना है, क्योंकि बेसिक फार्मूला आधारित आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व कर देखते हैं, a² और ये b² आ रहा है। अब आप बोलिएगा कि a b² है तो बीच में 2ab ऐसा कुछ होना चाहिए या ab कुछ होना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कर लेंगे, ठीक है। 7.5 2ab का मतलब क्या होता है, 2 रहेगा, 7.5 रहेगा और ab रहेगा। अब जब इसको इंटू करिएगा तो 75 5, हाँ। तो देखिए जब इसको आप इंटू करिएगा टोटल तो ये 37.5 आएगा, यानी ये जो है ये आपका 2ab है। अब ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। a यहाँ पर आपका 7.5 है, b आपका 2.5 है, तो टोटल आंसर हमारा हो जाएगा 10 के स्क्वायर यानी 100, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये आपका मेंसुरेशन का सवाल है। मेंसुरेशन का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वृत्त की परिधि 50% वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। यानी परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस, तो उसका क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। अभी बोल रहा 50% की वृद्धि हो रही है उसमें, तो 50% की वृद्धि हो रही है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 150/100, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, 50 दिया, ठीक है, यानी 2πr वृद्धि करने के बाद का रेशियो है, ठीक है। और नीचे वाला वृद्धि करने पहले का रेशियो है, ये 3/2 आ रहा है, 2π तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो न्यू आर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 3/2r1, यानी हमने सिर्फ r1 को यहाँ पे बढ़ाया है, r2 को बढ़ाया है, ठीक है। बढ़ाने के बाद वो 3/2 हो जा रहा है ओरिजिनल r1 का। अब इसी को हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एरिया में, एरिया होता है 5πr², ठीक है। अब पाई से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे r² को जब पुट करेंगे तो 9/4 होगा। इसको जब वो परसेंटेज में सॉल्व करिएगा, इंटू करिएगा 100 से, तो डैट विल बी 225, यानी ये आपका 225 ये कुल बता रहा है, आपका बढ़ाने के बाद इतना हो जा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा 100% था, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा आपका 125%, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, ये आपका एवरेज का सवाल है। यहाँ पे 40 छात्रों की औसतन आयु है 40 वर्ष, 15 लोगों की, तो टोटल सम इनका हो जाएगा 600,
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 10 नए छात्र उसमें ऐड हो जाने के बाद उनकी एवरेज आयु 0.2 हो जाती है। 40 में यहाँ पे 10 जोड़ देने के बाद, ठीक है, जो एवरेज आयु होती है वो 15 से कितनी हो जाती है, 15.2 हो जाती है। तो अब हम लोग इसका टोटल निकालेंगे, यानी अब टोटल हमारे पास 50 व्यक्ति हैं। अब इसको 15.2 से हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा, 5 दूने 10 का 0 हाथ में 1, 5 5 5 का 6 हाथ में 2, 760, यानी 760 हमारा टोटल आ रहा है। पहले कितना था, 600 था। यानी इन 10 लोगों के आने से हमारा कितना वजन बढ़ा, टोटल 160, मतलब 160 हो गया। ठीक है, और कितने लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, 10 लोगों के कारण। तो इन 10 लोगों का एवरेज कितना होगा, 16 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये आपका LCM HCF का क्वेश्चन है। LCM HCF का यहाँ पे आपका 2 नंबर है, उसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक, और LCM HCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू नंबर A इंटू नंबर B होता है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर है LCM इंटू HCF का गुणनफल आपको दिया हुआ 10,800, और AB यानी 3x इंटू 4x यानी हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 900, यानी x यहाँ से निकल गया 3। अब इसको आप 30 क्या हो गया, x का वैल्यू, और हमने नंबर क्या माना था, 3x एंड 4x। तो नंबर एक नंबर हमारा होगा 9, 90, एक नंबर होगा हमारा 120, यानी टोटल हमारा सम हो जाएगा 210। ठीक है, नेक्स्ट वन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, पिछले क्लास में, मतलब पिछले सवाल में भी हमने देखा था, पिछले वर्ष के 2013 वालों में भी 3 क्रमागत यानी सिक्वेंशियल नंबर, यानी जो नंबर हैं क्रोनोलॉजिकल नंबर दिए गए हैं, उनके इसमें क्या किया गया, इसमें वर्गों की संख्या पूछी गई है। तो हम लोग को पता है कि नंबर तो होगा हमारा x प्लस 2 देन x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है सबका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यह आएगा आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू 251। अब इसको फिर और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से निकल के आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ का 4x प्लस 8 12x, यहाँ पर आएगा 20x। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 20 जो आएगा इधर आ जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x और 231। फिर इसको हम लोग इधर लेते आएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 231 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x, 3 से 21, तो यानी अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये टूटेगा कैसे, 11x माइनस 7x माइनस 77 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 11 माइनस 7x प्लस 11, यानी x का मान एक आया माइनस 11 और एक आया प्लस 7। तो माइनस 11 तो वैलिड नहीं होगा, हमें पॉजिटिव के साथ जाना पड़ेगा, 7 होगा। अब आप लोग इसको, हमने जो नंबर माना था x के टर्न पे, इस पे इसको पुट कर दीजिए,
ठीक है। एक नंबर आएगा आपका 7, दूसरा नंबर आएगा 9, तीसरा नंबर आएगा 11। ठीक है, आंसर आपका होगा 7, 9, 11। नेक्स्ट वन इज, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एज प्लस रेशियो इसमें दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन में ध्यान हमें ये देना है कि हम इक्वेशंस का निर्माण, समीकरण का निर्माण बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, यदि वो हमने कर लिया तो हमारा लगभग मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत वहीं पर आती है लैंग्वेज को समझने में। अब यहाँ पे अजय तथा संजय की आयु का अनुपात, अजय तथा संजय की आयु का अनुपात है 4:3। अजय और संजय। ठीक है, अजय 6 साल बाद यदि 26 का होगा, अजय जो है 6 साल बाद 26 का हो जाएगा, 6 साल बाद, तो जाहिर सी बात है 6 साल बाद का बात है, यानी अभी वर्तमान से हम बात कर रहे हैं। बाद मतलब क्या हो गया, अभी जो भी वर्तमान जो भी कुछ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तो उसका 20 साल होगा, ये तो हमें पता चल गया। और अभी का जो रेशियो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, तो 4:3 और यहाँ पे है 20, यानी 4 यूनिट का 20 ईयर्स दिया हुआ है। 1 यूनिट का कितना होगा, 5 वर्ष निकलेगा। तो उस लिहाजा से हम लोग जो नीचे वाला रेशियो है यानी संजय का एज निकाल लेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 15 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय का वर्तमान आयु 15 वर्ष। नेक्स्ट वन इज लॉग बेस्ड सवाल है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना है नहीं। ये बस एक सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा जगह लेकर आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। क्वेश्चन को मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। log 2 log 3 log 2x इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि log का एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, log बेस टू द पावर a x इक्वल टू यदि n है तो इसको हम लोग x इक्वल टू a के पावर b लिख सकते हैं। सॉरी, b नहीं, ये आपका n लिख सकते हैं। n यहाँ आ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, जो सबसे नीचे था वहाँ यहाँ आ जाएगा, और x जो है वो आपका एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको बाय हार्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि बस ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लॉग का। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इस वाले पोर्शन पे इस चीज़ को पुट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या करना है कि ये देखिए, ये जो हमारा हो गया बेस ए हो गया, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इस पर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा निकल कर आएगा log 2 है आपका, इधर log 3 है, x आपका ये वाला है ना,
तो ये पहले आएगा आपका log 3, ठीक है। देन आपका ये हो जाएगा log 2x 2 के पावर, यहाँ से हिसाब से चलिए 1, ठीक। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हमारा a है और ये पूरा x है, ये हमारा पूरा n है। n का मान तो सिंपली 2 ही आप मान के चलो, तो x जो है ये अब आ जाएगा ऐसे log 2x, ठीक। एंड a हमारा ये है और n हमारा 2 है, यानी अब ये हो गया हमारा 9, ठीक। अब फिर हम लोग एक और मूव करेंगे, ठीक है। फिर x को लेके जाएंगे, x, ठीक। ये वाला पोर्शन यहाँ चल जाएगा 2 के पावर 9, दैट विल बी 512। तो इसको थोड़ा सा आप लोग आराम से देख लीजिएगा, 2-3 बार इसको बना लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दैट आंसर इट विल बी 512। नेक्स्ट है, ये भी हमारा एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अजय की आयु रोहन के 2 वर्ष की पूर्व की आयु की दुगुनी है। हमने आपको बताया था एज बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन है वो बढ़िया से निकालना है, ठीक है। कि अजय की आयु, ठीक है, रोहन के 2 वर्ष की आयु की दुगुनी है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, जब भी आप इक्वेशन बनाए तो फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के आप देख लीजिए कि उस चीज़ को आपका बनाया हुआ इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अजय की आयु यहाँ, ठीक है। रोहन के 2 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, रोहन के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है, हाँ भाई दुगुनी है, ठीक है। और यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है दोनों के वर्तमान आयु का अंतर, यानी अजय और रोहन की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो अजय की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको बोलना है अजय की वर्तमान आयु आपको निकालनी है ना। हाँ, तो देखिए हमने सिंपल लीनियर हमने इक्वेशन पढ़ा है कि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन भी हैं, तो हम इस चीज़ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग इक्वेशन में ट्रीट करिए, ये आपका हो जाएगा कितना 2r - 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा a - 2r = -4, ये a - r = 2। इसको सॉल्व करिए, यहाँ माइनस लगेगा, ये कट जाएगा, ये प्लस, ये -r ही रहेगा, या -2, यानी r का यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगा कितना 6, ठीक। r का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 6, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 6 पुट करिएगा तो डैट विल बी 2 + 6 = 8, यानी a का वैल्यू आ जाएगा आपका C 8 वर्ष, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ 2007। अब हम लोग मूव करते हैं 2011 के सवाल को भी देख लेते हैं, ठीक है। 2001 के सवाल को भी देख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड, आई हैव टू ऐड ये जो सवाल है 2001 का सवाल है और काफ़ी मतलब सीधा, इसमें 25 सवाल ही आपको पूछे गए थे, ठीक है। 25 सवाल पूछे गए थे, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में ऐसे लिखना था, ठीक है। 25 सवाल में आपको जो मैथ के जो सवाल हैं आपको बस इतने ही दिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 ही सवाल दिखेंगे। इसमें पहला सवाल जो है टाइम एंड वर्क से बनता है ये सवाल। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर
कितने दिनों में करेंगे? तो जाहिर सी बात है यहाँ हम लोग 10 और 15 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 दूना 10, 5 3 15, डेट विल बी 30। यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए का 3 यूनिट वर्क और बी का 2 यूनिट वर्क, टोटल हो गया 5 यूनिट। अब 5 यूनिट ये मिलकर कर पा रहे हैं, 30 यूनिट पूरा कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएगा 6 दिन, 6 डेज में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि यहाँ एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन से किया एज वाला, जिसमें 2 इक्वेशन थे, 2 वेरिएबल थे, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। 2x + 3y = 9, 4x - 5y = 7। ठीक है, तो x और y का यहाँ पे आपको वैल्यू करना है। और इसको थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को। 2x प्लस कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर इट इज 22। इसमें क्या करना है कि 2x + 3y = 9 एंड नेक्स्ट वन इज 4x - 5y 7, और x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए 4x - 5y = 7। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक को काटना पड़ता है हमें, उनसे कैंसिल आउट करने के लिए हम उसे इक्वल करेंगे। अब यहाँ 4x है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4x + 6y = 18, 4x - 5y = 7। तो ये हो जाएगा 11y, और इधर हो जाएगा 11, यानी y = 1 आ गया। जो y = जब 1 आ गया तो x का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, x का भी मान निकल जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए इसी में पुट कर दो, 4x - 5 = 7, ये इधर आ जाएगा 12, 4x x = आपका 3। ठीक है, तो x = 3 एंड y = 1। ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 22 का। नेक्स्ट वन इज 23। इस इक्वेशन का आपको मान निकालना है। ये सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन है। पहला वाला तो टाइम एंड वर्क था, दूसरा आपका इक्वेशन वाला था, तीसरा आपका सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल है। ठीक है, 0.1 के पावर 4 यानी, ठीक है, दूसरा है 0.01 के पावर स्क्वायर, इतना, फिर ये है 1.1 का होल स्क्वायर यानी 121, 1.21। ठीक है, तीसरा है 0.01। अब इसको सबको ऐड कर दीजिए आप। इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर, यानी आपका जो आंसर होगा 1.112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ये CISI का अंतर आपसे पूछ रहा है, कितने साल में दिया हुआ है, ये 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है। इस तरह के 2 सवाल बनते हैं, एक 2 वर्ष का अंतर पूछ लेता है या एक 3 वर्ष का अंतर पूछ लेता है। हम यहाँ 2 वर्ष वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंस जब भी पूछे
CISI का एक होता है 2 ईयर, एक होता है 3 ईयर। 2 ईयर का फॉर्मूला होता है P इंटू R बाई 100 के होल स्क्वायर, और इसका होता है P R बाई 100 के होल स्क्वायर 300 प्लस R बाई 100। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को बाय हार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला। तो इसको सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, पूछ रहा है अंतर क्या होगा, SI और CI में अंतर। ठीक है, P आपका है 500 रुपया, R है आपका 5%, इधर 100 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 500 इंटू 25। अब इसको सॉल्व करिए, 25 चौके 100 यानी 1/4, 500 5% की दर से साधारण। पाँच 25 5/4 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है, और इसमें हमने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में, बोर्ड मास का यूज करना है। ठीक है, पिछले में तो आपका O से यूज हो रहा था, ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमको ब्रैकेट लेके चलना है। ठीक है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट टूटता है, फिर उससे बड़ा टूटता है, फिर उससे सबसे बड़ा टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को क्लियर करेंगे। ठीक, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, उसमें भी DMS को सॉल्व करेंगे, तो इसको आप अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा। सो इस प्रकार से हमारा जो ये जो मैथ का जो पूरा जो सॉल्यूशन था, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो भी PYQ था, जितने भी मैथ्स के सवाल थे, इसे हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पैसेज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कुछ एरर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि इंग्लिश का एक मोटा मोटी हमारा एक प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे।